थकावट और नींद ने इतना परेशान करके रखा है ना आज। लेकिन फिर भी जो असल होम मेकर और असल प्रोडक्टिव लोग हैं ना, वो नींद और थकावट को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देते, बल्कि उन्होंने अपने साथ जो कमिटमेंट की हुई होती है ना, उसके ऊपर वो पूरा उतरने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। और मेरा शुमार भी ना अब उन लोगों में से ही होता है जो कि अपनी तबीयत के ख़राब होने के बावजूद भी अपने कामों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कुछ देर तक मेरी क्लिप्स को वैसे ही देखिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी वॉइस ओवर नहीं करने वाली। आप लोग वैसे ही मेरी क्लिप्स को देखिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसे व्लॉग करना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर वॉइस ओवर के साथ व्लॉग्स को अपलोड करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा दिन है। दूसरी सहरी से लेकर दूसरी इफ्तार तक की सारी रूटीन आप लोगों के साथ आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को एक मज़ेदार सी टिप देनी है, जो कि इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट पर होगी। देखिए, जो घर के काम काज हमारे होते हैं ना ख़वातीन के, वो उन्होंने रमज़ान मुबारक में भी वैसे ही करने होते हैं जैसे कि वो लोग डेली बेसिस में करती हैं। और इन हालात में ना वो ज़्यादा थक जाती हैं। सीरियसली अगर आप मेरा पूछें ना, तो मैं इस वक्त काफ़ी थक गई हूँ। मैं भी नमाज़ वगैरह और तरावी वगैरह पढ़ कर आई हूँ और मेरी आंखें बंद हो गई हैं। बंद हो नहीं गई है मीन से कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन क्या करूँ, अब मैंने व्लॉग को भी अपलोड करना है और साथ में मैंने अस्माउल हुस्ना कोर्स का जो आगाज़ किया हुआ है, मुझे उसके लिए भी तकरीबन आधा घंटा लाइव जाना होता है। अपने आप को प्रॉपर उसके लिए तैयार करना होता है, स्लाइड्स वगैरह बनानी होती हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग को ना एक प्रोडक्टिव वे से लेकर जाना पड़ता है। और फिर इस मौसम में भी इतनी सख्त रूटीन को अपनाए रखना एक असल होम मेकर का काम है। मैं कोई होम मेकर हूँ कोई नहीं, बस ना मैंने होम मेकर बनने की एक छोटी मोटी सी कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब होती जा रही है। और मेरी आप सबको भी यही जो है ना सजेशन है कि अपने आप को अभी से कुछ ऐसी आदत डालने की कोशिश करें जो कि इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल हों। आप जब मैं क्या कहना चाह रही थी यार, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रही थी। आई मीन टू से कि जब आप लोगों को खुदा ना खास्ता कभी हो ही जाता है कि ज़िंदगी में आपको अकेले सर्वाइव करना पड़ जाए, तो उन हालात में भी आप लोग स्ट्रॉन्ग रहकर हर चीज़ को और हर आने वाले हालात को अच्छे से फेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभी से अपने आप को एक प्रोडक्टिव बंदा बनाना पड़ेगा। अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। और मेरा काका नीचे शोर कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं जहाँ जा रही हूँ वो पीछे पीछे आ रहा है, फिर मेरे साथ बातें करना शुरू हो जाता है। फिर मेरा दिल चाह रहा था मैं इसके साथ बातें करूँ, तो मैं भी इसको ना वेट पर लगा कर रही थी कि अभी आप बैठो, मैं थोड़ी देर तक ना बस आती हूँ नीचे, फिर हम दोनों खेलते हैं। तो जी हमारी आज को जो सहरी थी, सहरी में था दही लस्सी। हालांकि कल मैंने बोला है कि नहीं जी मौसम इतना अच्छा नहीं है दही लस्सी वाला, लेकिन हमारे घर वालों ने ना आज दही और लस्सी को प्रेफर किया। बट मैंने वही अपना नाश्ता किया एज़ यूजुअल, अचार, पराठा, चाय और उसके साथ ऑमलेट भी आई थिंक था या नहीं था, मैं तो ये भी भूल गई हूँ। नीचे धमाके हो रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, मैंने तो वॉइस ओवर करनी है। आप लोग उन बातों की तरफ ध्यान ना रखें जो कि आपके सुनने वाली नहीं है। आप मेरी बातों की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि व्लॉग तो मैं बना रही हूँ, मेरे घर वाले तो बना नहीं रहे। तो लिहाजा आप लोग मेरे व्लॉग को देखिए, इंजॉय कीजिए। सहरी का जो काम होता है वो सारे मेरी अम्मा ही करती हैं। मैं बस उठकर चाय वगैरह सर्व कर देती हूँ या फिर बना लेती हूँ, कि वो भी मेरा मूड हो तो। अदरवाइज़ मैं नहीं सहरी के टाइम इतनी जल्दी उठती। हाँ, लेकिन ये मेरी आदत है कि मैं उठती ज़रूर हूँ। मैं उनके साथ थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करवाने की मतलब ना कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही हड़-हराम हो जाती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हर उस काम को करूँ जिससे मेरी अम्मा की हेल्प हो सके। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। कभी उनकी तबीयत डाउन हो जाती है, कभी वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो आप सब लोग दुआ कीजिए मेरे वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के लिए, कि अल्लाह ताला इन तमाम की ना जो भी मुश्किलात हैं उनको आसानी में बदल दे और हमारे वालिदैन को सुख चैन वाली, सेहत वाली, लंबी से लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए मेरा अल्लाह। तो जी जो हमारी सहरी थी ना, वो ही बात अब मैं बार बार कर रही हूँ यार। मेरे लिए इस तरह वॉइस ओवर को करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब ना मैं साथ साथ ही वॉइस ओवर करती जाऊँगी, क्योंकि मेरे से बाद में नहीं होती। मुझे बाद में इतनी साथ नींद आ रही होती है।
ऊपर से मेरा एकेडमी वाला भी सिस्टम है, फिर पारा भी मैंने पढ़ाना होता है। अभी शुक्र है मेरी अपनी स्टडी का थोड़ा सा पॉज लग गया है, और ये भी शायद अल्लाह की तरफ से, अल्लाह कह रहा है अभी थोड़ा तू रेस्ट कर ले मेरी बंदी, क्योंकि तूने इतने कामों में अपने आप को फंसा कर रखा हुआ है ना कि तेरा तो मैं कहता हूँ कि कोई हाल ही नहीं है। और सीरियसली मेरे सारे घर वाले कहते हैं या मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि तुम इतने कामों में अपने आप को किस तरह से मतलब मुलव्वस करके तो चल रही हो, और इतना सब कुछ तुम एक साथ कैसे लेके चल पा रही हो। तो जी मेरा जवाब ये है कि मैं ये सारे काम अपने आप को बिज़ी रखने के लिए करती हूँ, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो जब तक बिज़ी रहता है तब तक ठीक रहता है। जब वो वेला बैठना शुरू होता है ना तो उसका दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। तो हमारी जो इफ्तार की रूटीन थी अब वो आ गई है आप लोगों के सामने। इफ्तार में हम लोगों ने आज भिंडी बनाई थी, उसके साथ हम लोगों ने हलवा बनाया था। मेरी फरमाइश थी अम्मा मीठा बनाएं, कुछ मेरा दिल चाह रहा है, तो अम्मा मेरी ने हलवा बनाया था। एज़ यूजुअल वो बहुत मज़े का हलवा था, उसके अंदर वही इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे जो कि एज़ यूजुअल मेरी अम्मा डालती हैं। बट आज का जो हमारा हलवा था ना उसका टेक्सचर वैसे जो हम लोग हलवा बनाते हैं उसकी बनिस्बत काफ़ी डिफरेंट था। साथ में हम लोगों ने पकोड़े बनाए थे, और पकोड़े की जो रेसिपी थी वो आप लोग वीडियो के अंदर देखते ही जाएंगे। हम लोगों ने ना क्रश किया था आलू को भी, प्याज को भी, और इसके साथ बाकी जो पालक वगैरह थी हम लोगों की फ्रीज़ हुई, हम लोगों ने उसको यूज़ किया था। इस तरह से करने से ना आप लोगों के जो पकोड़े हैं ना उनका टेक्सचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों के पास एक तो टाइम बहुत शॉर्ट था, दूसरा मैंने कहा कि चलो आज यही ट्राई कर लेते हैं, और ये आइडिया मेरी अम्मा का था, मैंने भी फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तो हम लोगों ने इसी तरह का ना ये सामान बना लिया। लाइट हम लोगों की ऑफ हो गई थी, सुबह सहरी के वक्त भी लाइट ने तंग किया था, और इफ्तार के वक्त भी लाइट हमको तंग कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने व्लॉग को हम लोग साथ साथ शूट करते रहे। साथ में हम लोगों के कल वाले चावल थे, साथ में कल वाला सालन भी था, लेकिन हम लोगों ने भिंडी भी आज बनाई थी, उसके साथ रोटियां थी, और एक दो जो सैंडविच था वो भी पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने क्या कहते हैं उसको, हाँ गरम वगैरह करके मैंने खुद खा लिया। साथ में चटनियाँ थी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारे जो दस्तरख्वान है ना उसको ऐसे भर कर रखा हुआ था। यार हम इंसान वैसे ही ना शुक्र हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से अता किया हुआ है। अगर हम बहुत बारीक बीनी से देखें ना तो हम देख सकते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत से लोगों से बेहतर है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अपने आप को आप लोग उन लोगों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश करें जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। तो जी आज की हम लोगों की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि ये हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को यार जल्दी जल्दी से मोनीटाइज़ करवाने में मेरी हेल्प करो, ताकि मैंने जो ख्वाब देखे हैं, जो ड्रीम्स हैं मेरे पेरेंट्स को लेकर मेरे अंदर, उनको मैं पूरा कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ, और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दें बेल आइकॉन के बटन को, और इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।